हमारा क्लास 12 एग्रीकल्चर, जिसमें केमिस्ट्री में चैप्टर है 33 नंबर एल्केन। एल्केन या पैराफिन्स। तो एल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। तो एल्केन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एल्केन बताने से पहले बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी यौगिक हैं वो सब क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जैसे मेथेन, एथेन, CH4 मेथेन, C2H6 एथेन, C2H4 एथिलीन, C2H2 एसिटिलीन, ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो दो प्रकार के होते हैं उन्हें कहा जाता है संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है या एकल बॉन्ड प्रेजेंट उपस्थित होता है, वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे मेथेन है, एथेन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर असंतृप्त की बात करें तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें द्विबंध और त्रिबंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। ऐसे यौगिकों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे एथिलीन और एसिटिलीन। तो इसी में हम लोग अब हाइड्रोकार्बन से ही हमें एल्केन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एल्केन। तो हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन होते हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहलाते हैं। तो जो एल्केन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। जो इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका अर्थ होता है कि कार्बन नंबर से हाइड्रोजन का नंबर 2 गुना होगा और 2 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना भी कार्बन होगा उसमें हाइड्रोजन का नंबर 2 गुना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे या 2 जोड़ देंगे। तो जितना नंबर आएगा वही हमारा एल्केन होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × 1 + 2। तो कितना नंबर हो गया? 1 2 1 2 2 2 4। तो ये नंबर आ गया CH4। तो पहला जो हमारा एल्केन होता है वो क्या होता है? मेथेन होता है, क्योंकि एक कार्बन को मेथ कहते हैं और ANE जोड़ दिया जाता है तो नाम हो जाता है मेथेन। तो एल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर है उसका नाम है मेथेन। अगर इसी के क्रम में हम लोग चलते रहेंगे तो कार्बन नंबर 2 आ जाएगा और हमारा C2H6 एथेन हो जाएगा, C3H8 प्रोपेन हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग चलते रहेंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यही जो श्रेणी होती है या आप सीरीज कहते हैं, इसी को हम लोग सजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है या सजातीय श्रेणी क्या होती है, जब एक ही श्रेणी के या एक ही एल्केन या मान लो एल्कीन या एल्काइन के फर्स्ट मेंबर से जितना भी नंबर हम लोग CH2 ग्रुप इंक्रीज करते जाते हैं तो CH2 ग्रुप बढ़ाते चले जाते हैं, जोड़ते चले जाते हैं, तो जो सीरीज प्राप्त होती है उसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो ये एल्केन की एक क्या है? सजातीय श्रेणी है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, तो इसी के क्रम में आपके कोर्स में जो आपको पढ़ना है, जो पहला कंपाउंड है उसका नाम है मेथेन। क्या है? मेथेन। तो हम लोग बात करेंगे मेथेन की।
फॉर्मूला क्या होता है CH4। अगर इसका अणुभार की बात करेंगे तो कार्बन कितना होता है 12 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 16, तो 12 + 4 16, तो अणुभार कितना होता है 16 होता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो हमारी मीथेन होती है ये कैसे प्राप्त की जाती है, तो मीथेन की जो प्रयोगशाला विधि कौन सी विधि है प्रयोगशाला लैब मेथड, तो प्रयोगशाला विधि में मीथेन कैसे बनाई जाती है, तो कहा जाता है कि जब सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COONA, सोडियम एसिटिक एसिड से अगर H हटा देते हैं और सोडियम लगा देते हैं तो बोला जाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट अगर इसकी रिएक्शन सोडा लाइम से कराएं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के मिश्रण को सोडा लाइम बोला जाता है। तो अगर इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो हम लोग यहाँ से देखेंगे ये इस प्रकार से ये निकल जाएगा और हमें CH3 और AH क्या हो जाएगा CH4 मीथेन प्राप्त हो जाएगी और निकल क्या जाएगा Na2 C 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन CO3। तो आप लोग जानते हैं ये क्या होता है मीथेन, ये क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो जब सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होती है और सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि, आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो यह रंगहीन, गंधहीन और कैसी गैस है स्वादहीन गैस है। तो पहला इसका जो भौतिक गुण आप नोट करेंगे वो क्या बताएंगे कि रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस है। जल में क्या है बहुत कम विलेय है, जल में बहुत कम विलेय है और यह वायु से क्या है हल्की है, वायु से हल्की है। अब कार्बनिक विलायकों में विलेय है। अब कार्बनिक विलायक क्या होते हैं जैसे ईथर होता है, एल्कोहल होता है, ये कार्बनिक विलायक बोले जाते हैं। तो जल में तो अविलेय होती है या बहुत कम विलेय होती है, तो वाटर में इंसॉल्युबल होती है, लेकिन अन्य जो सॉल्वेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे एल्कोहल है, ईथर है, उनमें क्या होती है सॉल्युबल होती है या विलेय होती है। तो ये तो भौतिक गुण हो गए। आप दो भौतिक गुण ध्यान रखेंगे कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, वायु से हल्की है और जल में कम विलेय है। अब बात करेंगे इसके रासायनिक गुण। तो इसका जो रासायनिक गुण है, अब सभी गुणों की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ गुण जो ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, वो पहला है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है नाइट्रिक एसिड का HNO3। आप जैसा कि मीथेन के बारे में पढ़ चुके हैं, मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब अगर इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा दें, नाइट्रिक अम्ल से करा दें तो नाइट्रिक अम्ल, अब देखो इसे किस प्रकार हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग मीथेन की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि कार्बन होता है, कार्बन के चारों ओर हाइड्रोजन का नंबर लिखा होता है, इस प्रकार से अटैच रहता है। ऐसे अगर हम लोग इसे भी लिखें तो क्या होगा HONO2, HONO2, ये नाइट्रिक अम्ल हो गया। अब देखिए यहां से क्या होगा, ये OH और ये H, एक वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा तो रिएक्शन हो जाएगी आपके पास CH3। अब क्या ऐड कर देंगे NO2, ये बोला जाएगा नाइट्रोमेथेन। अब अगर आप देखें तो इस रिएक्शन के द्वारा भी आपको इस प्रकार से आप लिखेंगे CH3NO2 +
H2O। तो ये